हमना इस्लामिक किड टीवी। कैसे अंबिया। आज की कहानी में हम देखेंगे वो लम्हा जब अल्लाह की कुदरत समंदर को भी हुक्म देती है। फिरौन का घमंड, बनी इस्राइल का सब्र और मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन, ये सब एक ही रात एक ऐसे मौजज़े का हिस्सा बनते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। तूफान थम चुका था, मगर फिरौन का दिल अब भी अपनी जिद और घमंड में डूबा था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। इसी दौरान एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बड़ा हुक्म मिला। एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, अब अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। ये रात तुम्हारी नजात की रात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर इस हुक्म को सुना। वो समझ गए कि अब अल्लाह का बड़ा फैसला उतरने वाला है। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को खामोशी से इकट्ठा किया और कहा, आज रात एक भी घर में दिया मत जलाना। सामान उठाओ और मेरे साथ निकलने की तैयारी करो। धीरे धीरे खबर पूरी बनी इस्राएल में फैल गई। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ धीमी धीमी सरगोशियां और अल्लाह पर भरोसा। और यूं रात की काली चादर में बनी इस्राएल चुपचाप अपने घरों से निकलने लगे। बच्चे अपनी माँ बाप की उंगली पकड़कर चल रहे थे और बूढ़े सहारा लेकर धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आगे चल रहे थे, दिल में सिर्फ एक यकीन के साथ, अल्लाह हमारे साथ है। यही थी उनकी हिजरत की शुरुआत। और इसी रात शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो पूरी दुनिया को हमेशा याद रहेगा। बनी इस्राएल लंबे सफर के बाद आखिरकार एक बड़ी गहरी जगह पर पहुंचे। आगे एक विशाल समंदर था। लहरें तेज थीं, रात में पानी काला दिखाई दे रहा था और रास्ता पूरा बंद। और पीछे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई फौज सीधे उनकी तरफ दौड़ रही हो। बनी इस्राएल घबरा गए। कुछ बच्चे अपनी मां से चिपक गए और कुछ औरतों ने रोते हुए कहा, अब हम कहां जाएं? आगे समंदर और पीछे मौत। लोगों के चेहरों पर निराशा और डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अचानक दूर आसमान में मशालों की चमक दिखाई दी। फिरौन की फौज, हजारों घोड़े, लोहे के कवच पहने सिपाही, लंबे भाले और फिरौन का शाही रथ, सब तेजी से पास आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज धरती को हिलाने लगी। बनी इस्राएल चिल्ला उठे, ऐ मूसा, हम तो फंस गए, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े थे। हवा उनके कपड़ों को हिला रही थी, लेकिन उनके दिल में ना डर था ना घबराहट। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मेरे रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर राह दिखाएगा। बानी इस्राएल चुप हो गए। उनकी नजरें अब मूसा अलैहिस्सलाम पर थीं और पीछे फिरौन की फौज हर पल करीब होती जा रही थी। डर, उम्मीद और यकीन एक ही जगह पर जमा हो चुके थे। समंदर की लहरें तेजी से टकरा रही थीं और पीछे फिरौन की फौज हर पल करीब आ रही थी। बनी इस्राएल डरे हुए खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं, दिल कांप रहे थे। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ी अल्लाह की दी हुई लाठी को उठाया। उन्होंने चुपचाप समंदर की तरफ बढ़ाया और उसे जोर से समंदर पर मारा। और फिर एक ऐसा नजारा हुआ जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। समंदर अल्लाह के हुक्म से दो बड़े पहाड़ों की तरह दाएं और बाएं फट गया। बीच में एक लंबा चौड़ा रास्ता सूखी जमीन बन गया। ऊंची ऊंची पानी की दीवारें एकदम खड़ी हो गईं, जैसे कांच की दीवारें हों। पानी गिर नहीं रहा था, बस थमा हुआ था। बनी इस्राएल हैरान रह गए। कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ की आंखों से इबादत में आंसू बह निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो, अल्लाह ने हमारी राह खोल दी है। और फिर हजारों लोग उस सूखे रास्ते पर समंदर के बीच से चलना शुरू हुए। बच्चे अपनी मां का हाथ पकड़े, बुजुर्ग सहारा लेकर, और जवान एक दूसरे को संभालते हुए समंदर के अंदर उस चमत्कारी राह पर आगे बढ़ने लगे। उनके ऊपर दोनों तरफ पानी मीनारों की तरह खड़ा था और वो अल्लाह की कुदरत में घिरे हुए थे।
मगर उन्हें पता नहीं था कि पीछे फिरौन भी उस रास्ते में उतरने वाला था और वहीं उसका अंत लिखा हुआ था। समंदर के बीच बनाए गए उस चमत्कारी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दाएं बाएं ऊंची पानी की दीवारें जो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं, और बीच में सूखी जमीन, जैसे सदियों से रास्ता वहीं हो। लेकिन तभी दूर से फिरौन की फौज की गर्जना सुनाई दी। घोड़ों की चीखती आवाजें, लोहे के कवचों की टकराहट और फिरौन की घमंडी चीख, मूसा तुम भाग, और फिरौन की घमंडी चीख, मूसा तुम भाग नहीं सकते। फिरौन अपने सबसे बड़े रथ पर समंदर के रास्ते में उतर आया। उसकी पूरी फौज पीछे पीछे समंदर के बीच घुस गई। हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी और हर तरफ तबाही की आहट थी। जब बोनी इस्राएल दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए, तभी अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, ऐ मूसा, अब अपनी लाठी को समंदर पर दोबारा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और समंदर की तरफ बढ़ाई। जैसे ही लाठी गिरी, एक तेज गर्जना हुई, लहरें उठी और वो पानी जो पहाड़ों की तरह थमा हुआ था अचानक टूट पड़ा। समंदर की दोनों दीवारें एक दूसरे से बिजली की रफ्तार से टकराईं और पूरा समंदर अपनी पूरी ताकत के साथ फिरौन और उसकी फौज पर बंद हो गया। घोड़े, रथ, सैनिक सब उसमें दब गए। फिरौन ने डूबते हुए चीख कर कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, उसी पर जो दुनिया का असल मालिक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जब तुम डूब रहे हो, और इसी तरह वही फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, आज समंदर की लहरों में हमेशा के लिए खो गया। लहरें शांत हो गईं, रात ठंडी हो गई और इस दुनिया से सबसे बड़ा जालिम हमेशा के लिए मिट गया। बानी इज़राइल दूर किनारे पर खड़े ये मंजर देख रहे थे और उनके दिल अल्लाह की रहमत और कुदरत से भरे हुए थे। यही था एक जालिम का अंत। और यूं अल्लाह ने साबित कर दिया कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हक की रोशनी उसे हमेशा हरा देती है। फिरौन का अंजाम समंदर की लहरों में लिख दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम रहमत और आजादी से नवाजी गई। अगले हिस्से में हम देखेंगे बनी इज़राइल का नया सफर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नई रहमतें।